आज का दिन बहुत ही बिजी था। फ्यू, अच्छा हुआ कि ये खत्म हो गया। पापा, मैं आपका दोपहर से इंतजार कर रहा था। क्यों शाइनी, कुछ खास बात है? हाँ पापा, मुझे डिक्टेशन टेस्ट में 10 में से 10 मिले हैं और साशा की 4 स्पेलिंग्स गलत हो गई। शाइनी ठीक है, पर तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बहन ने गलत लिखा। वो और मेहनत करेगी। पर पापा ने बर्गर का प्रॉमिस किया था, अगर फुल मार्क्स आए तो मेरे आए हैं, मुझे बर्गर्स मिलेंगे और साशा को नहीं। दूर हटो, मुझे तुम्हारे बर्गर्स नहीं चाहिए। पर पापा तो बर्गर्स दिलाएंगे। क्यों? बर्गर्स तो तुम्हारे फेवरेट है ना? नहीं, मुझे नहीं पसंद, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम दोनों अब झगड़ना बंद करो, तुम दोनों को ही बर्गर्स मिलेंगे। लेकिन नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें चाहिए साशा, ये तुम्हें पसंद है। आप हंस क्यों रहे हैं पापा? इससे मुझे एक कहानी याद आ गई, बस इसीलिए। क्या तुम बर्गर्स खाने से पहले ये सुनना पसंद करोगे? ये कहानी सुनेंगे। एक बार जंगल में बहुत दूर एक लोमड़ी रहती थी जिसे अच्छी अच्छी चीजें खाना पसंद था। वो बहुत बड़ी लालची थी और हमेशा टेस्टी खाना ढूंढती रहती थी। एक दिन उसे अंगूरों के गुच्छे पेड़ पर लटके हुए दिखे। कितने अच्छे अंगूरों के गुच्छे हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझे इन्हें खा कर देखना चाहिए। अंगूर तुम मेरे हो। बहुत ऊंचाई पर हैं, लेकिन इतने अच्छे अंगूर खाने के लिए मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ये तो कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पर हैं, मुझे थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। ये अंगूर इतनी ऊंचाई पर क्यों हैं? मुझे ये अंगूर नहीं चाहिए, वैसे भी अंगूर खट्टे होते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं हंस क्यों रहा था। हाँ, लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं क्योंकि वो उन्हें तोड़ नहीं पाई थी। ऐसा ही होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो चीजें हमें मिल नहीं पाती उसके बारे में हम गलत ही बोलते हैं। क्या ऐसा ही है साशा? तो ठीक है, साशा अगली बार और अच्छा काम करेगी, लेकिन फिलहाल कम ऑन, सब तैयार हो जाओ, हम बर्गर्स खाने जा रहे हैं। माँ, इतने सारे पकवान! आज रात कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम्हारे अंकल और आंटी घर आ रहे हैं। वाह, आपने केक बनाया है। अब देखना साशा, माँ केक को चेरी से सजाने वाली है। नहीं बच्चों, आज केक पर कोई चेरी नहीं लगेगी। तुम्हारे अंकल चेरी नहीं खाते। पर ये तो ठीक नहीं है, ये तो हमारा केक है। ये ठीक नहीं है बच्चों, जब घर पर मेहमान बुलाते हैं तो हमें उनके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, समझ गए? हाँ? ठीक है, जाओ वहाँ बैठो, मैं कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सुनेंगे। बहुत पहले एक फॉक्स और स्टॉर्क पड़ोसी की तरह जंगल में रहते थे। वो एक दूसरे को ज्यादा परेशान भी नहीं करते थे, लेकिन फॉक्स बहुत चालाक थी। वो दूसरों के साथ चालाकियाँ करती थी। एक दिन उसने स्टॉर्क को परेशान करने का सोचा। हेलो मिस स्टॉर्क, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मिस फॉक्स, आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। असल में मैं आपको अपने घर पर इनवाइट करने के लिए आई हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे आज तक किसी ने इनवाइट नहीं किया। पर ओकेजन क्या है? मेरे जन्मदिन पर मेरे सभी जानने वाले वहाँ होंगे, क्या आप आएंगी? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पक्का आऊंगी। जरूर आना, मैंने चिकन सूप बनाया है।
फॉक्स इस पार्टी के लिए बड़ी तैयारी कर रही होगी। अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए। ओह, हेलो मिस फॉक्स, हैप्पी बर्थडे। ओह, आने के लिए शुक्रिया मिस स्टोर्क। अंदर आ जाइए, डिनर तैयार है। सच में खुशबू तो बहुत अच्छी है। चलो चलते हैं। शुक्रिया मिस फॉक्स इस सब के लिए। ओह, अब रुकिए मत मिस स्टोर्क, ये रहा सूप, हम दोनों के लिए गर्मा गर्म तैयार। मैं इंतजार नहीं कर सकती। चलिए पीते हैं। इस चालाक फॉक्स ने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना। कुछ दिनों बाद स्टॉर्क का जन्मदिन था। ओह, हेलो मिस स्टोर्क। हाय, मैं आपको अपनी बर्थडे पार्टी के लिए यहाँ इनवाइट करने आई हूँ। मेरे कुछ रिश्तेदार और आप। अगर आप आएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ये स्टोर्क कितनी बेवकूफ है। मैंने इसे इतना बड़ा बेवकूफ बनाया, तब भी ये यहाँ आई है। ओके, इस बेवकूफ से थोड़ा और मजा लिया जाए। ओह जरूर, बहुत ही खुशी से मैं आऊंगी। आप कितनी अच्छी हैं कि आपने मुझे इनवाइट किया। कब है वैसे? अभी 1 घंटे में। उम्मीद करती हूँ कि आप बिजी नहीं होंगी। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। तब तो ठीक है, जल्दी आइएगा। मेरी बहन चिकन सूप बना रही है और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज तो बहुत ही बढ़िया दावत होगी और मैं शेर की तरह भूखी भी हूँ। वाह, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आइए आइए, सूप बिल्कुल तैयार है। कितनी अच्छी खुशबू है। इस सूप की खुशबू तो मेरे घर तक आ रही थी। सच में। ये रहा आपका सूप मिस फॉक्स, जरूर आपको अच्छा लगेगा। ओह, क्या हुआ मिस फॉक्स? चालाक स्टोर्क। अच्छा होगा अगर मैं बड़ी बेवकूफ बनने से पहले ही निकल जाऊं। ओह मिस स्टोर्क, मुझे याद आया कि मैं स्टोव पर कुछ रखकर भूल गई हूँ। मैं अभी घर जाकर बंद करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। बट मिस फॉक्स, क्या आप सूप नहीं पिएंगी? तो अगर हम अपने मेहमानों के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो हमारे बारे में क्यों सोचेंगे जब हम उनके घर जाएंगे? वाह, अच्छी कहानी और बढ़िया डिनर। तो अच्छा चलो, अब आकर मेरी मदद करो। जैसे ही तुम्हारे अंकल आ जाएंगे हम मजे से डिनर करेंगे। एक पेड़ पर एक गुरैया अपने पति के साथ रहती थी। वो अपने घोंसले में अंडों से चूजों के निकलने का बेसब्री से इंतजार करते हुए दिन रात अंडों को गर्मी देती थी। तू अंडे का ध्यान रख, मैं खाने का इंतजाम करके आता हूँ। मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे तहस नहस कर दूंगा। मैं ये सारा जंगल नष्ट कर दूंगा, एक पेड़ भी नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर दया करो, भगवान के लिए इस पेड़ को छोड़ दो। मैंने इस घोंसले में अंडे दिए हैं जिनमें से बच्चे निकलने ही वाले हैं। मैं इन अंडों को लेकर कहीं जा भी नहीं सकती। तेरे बच्चे जिए या मरे मुझे उससे क्या। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। अब मैं ये पेड़ तोड़ कर ही रहूंगा। बेरहम, तूने मेरे बच्चों को मार दिया। भगवान तुझे इसकी सजा देगा। मैं तुझसे इन सब का बदला जरूर लूंगी। एक छोटी सी चिड़िया मुझ जैसे ताकतवर से बदला लेगी? ये सब किसने किया? एक पागल हाथी ने अपना घमंड और ताकत दिखाने के लिए सारा जंगल तहस नहस कर दिया और मेरे प्रार्थना करने के बाद भी मेरे अंडे फोड़ दिए। मुझे उससे बदला लेना है। उसे उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए, और हम अकेले तो उससे बदला नहीं ले पाएंगे। एक काम करते हैं, अपने दोस्त कटफोड़वे के पास चलते हैं। दोस्त, एक पागल हाथी ने हमारे अंडे फोड़ दिए। उसे सबक सिखाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। एक तरकीब तो है, पर उसमें मधुमक्खी और मेंढक की भी मदद चाहिए। देखो दोस्त, उस हाथी को तो सजा मिलनी ही चाहिए।
वो हमें बहुत छोटा समझता है। उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड है ना। हम सब मिलकर उसका घमंड तोड़ देंगे। तुम सब बस मेरी बताई तरकीब से काम करना, ठीक है? हाँ, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि वो फिर कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। चलो। योजना के अनुसार अब हम यहाँ रुक जाते हैं। बस मधुमक्खी को अपना काम करना है। अरे वाह, कितना मनोहर संगीत है। मैंने ऐसा संगीत कभी नहीं सुना। इतना मीठा कि मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। मैं मर गया, कोई बचाओ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दर्द से मेरी जान निकल रही है, कोई मेरी मदद करो। गौरैया के इतनी विनती करने के बाद भी तूने उसके अंडे फोड़ दिए, तो कोई तेरी मदद क्यों करेगा? मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। मैं सबसे ताकतवर हूँ। मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। एक बार ठीक हो जाऊं, फिर तुझे भी मार दूंगा। सब मिलकर टर्राओ। उस पागल हाथी को लगेगा कि ये तालाब है। मेंढक टर्रा रहे हैं, यानी तालाब भी यही है। अभी अपनी आंखें ठीक करके सबकी खबर लेता हूँ। देखा मेरी अक्ल का कमाल। मुझसे ताकत और अक्ल में कोई नहीं जीत सकता। अरे ये क्या? ये तो दलदल है। मैं तो फंस गया। निकल ही नहीं पा रहा हूँ। इन मेंढकों ने मिलके मुझे बेवकूफ बनाया। सबकी मिली भगत है। एक तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तूने ही कहा था ना, एक छोटी सी चिड़िया मुझ जैसे ताकतवर से क्या बदला लेगी? मुझ पे दया करो। तूने हमारे अंडे फोड़ दिए, हमारे बच्चों को मार दिया, तब तुझे दया नहीं आई हम पर? बहुत घमंड था ना तुझे अपनी ताकत पे। अब दिखा अपनी ताकत। जैसी करनी वैसी भरनी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकजुट होकर काम करने पर हम बड़े से बड़ा काम और बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। एक बार एक बंदर था। वो जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो बहुत चालाक था। एक दिन बंदर को बहुत जोर से भूख लगी। उसने सोचा कि चलो चलकर खाने के लिए कुछ ढूंढा जाए। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। चलो बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। बंदर खाने की तलाश में अपनी झोपड़ी से निकला और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ मस्ती करता हुआ निकल पड़ा। जंगल के पास ही में एक गांव था जहां दो बिल्लियां रहती थीं। एक का नाम था चुलबुल और दूसरी का नाम था भूरी। चुलबुल नीले रंग की प्यारी सी बिल्ली, उसकी आंखें भी नीली थीं। भूरी बिल्ली का रंग भूरा था और उसकी आंखें भी भूरी थीं। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। वो पूरे गांव में साथ खेलती, साथ घूमती और सभी घरों में साथ में चोरी करके वहां से भाग जाती। दोनों दिन भर मस्ती करती। एक दिन खेलते खेलते उन्हें भूख लगी तो दोनों चल पड़ी लोगों के घरों की तरफ और उनकी नजर एक रोटी पर पड़ी। देख, वहाँ एक रोटी पड़ी है, चल जाकर उठा ले। शुक्र है रोटी हमें रास्ते में पड़ी मिल गई। अब ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। भूख भी बहुत तेज लगी है। बंदर की नजर भी उन बिल्लियों पर ही थी और उनके हाथ में रोटी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। काश कि वो रोटी मुझे मिल जाए। भूख तो मुझे बहुत जोरों की लगी है। बिल्लियों ने वो रोटी उठाई। अब रोटी एक और खाने वाले दो। मुसीबत ये थी कि इसे बांटे कैसे। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। नहीं, ये रोटी मेरी है। नहीं, मेरी है। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। मेरी नजर इस पर पहले पड़ी थी तो ये खाऊंगी भी मैं ही, समझी तुम? हटो, ये मेरी है। नहीं, ये मेरी है, मुझे दो, मुझे दो। मैंने कहा हट जाओ, ये मेरी है। अब ये नजारा देखकर बंदर खुश हो गया और वो इन बिल्लियों की लड़ाई सुलझाने गया। रुको रुको, तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो? क्या हुआ? देखो भैया, ये मुझे रोटी नहीं दे रही है। पहले मेरी नजर रोटी पर पड़ी थी। नहीं, ये मेरी है, मैंने पहले देखी थी। अच्छा रुको, मेरे पास एक तरकीब है।
क्यों ना मैं तुम्हारी ये रोटी 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम इसके 2 बराबर बराबर हिस्से कर दो। हाँ, यही ठीक रहेगा। इससे किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा। इस तरह बंदर ने चालाकी से उन दोनों को मना लिया और उस रोटी के 2 टुकड़े किए। ये क्या? एक हिस्सा तो बड़ा है और एक छोटा। बड़े वाला हिस्सा तो मैं ही खाऊंगी। नहीं, बड़ा हिस्सा मैं खाऊंगी। इसे छोटा दे दो। देखो तुम झगड़ा मत करो, इसका भी हल है मेरे पास। मैं दोनों हिस्सों को बराबर कर दूंगा। इतना कहकर बंदर ने बड़े वाले हिस्से में से एक टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। दोनों बिल्लियां ये देखकर खुश हो गईं कि अब उन्हें बराबर बराबर खाने को मिलेगा। पर बंदर के खाने के बाद वो हिस्सा छोटा हो गया और दूसरा बड़ा। बंदर ने फिर से उसे बराबर करने के लिए दूसरे हिस्से का टुकड़ा तोड़ा और खा लिया, पर फिर भी दोनों हिस्से बराबर नहीं हुए। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। बंदर दोनों हिस्से बराबर करने के चक्कर में पूरी रोटी खा गया। ये क्या? तुमने हमारी पूरी रोटी खा ली। तुमने हमें धोखा दिया। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। समझे तुम बंदर? कहाँ भाग रहे हो? रुको, रुको तुम। बिल्लियां उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी ही थी कि बंदर इतने में वहाँ से भाग गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पर कूदता हुआ वो जल्दी जंगल में बहुत दूर चला गया। इससे अच्छा होता कि हम खुद ही इसके 2 हिस्से कर लेते। हाँ, अगर हम में से एक को बड़ा हिस्सा मिलता तो क्या हो जाता? कम से कम रोटी खाने को तो मिलते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 2 लोगों के झगड़े में फायदा तीसरे को ही मिलता है। इसलिए हमें अपनी लड़ाई आपस में ही सुलझा लेनी चाहिए।